नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। फैज़ान हुजूर शहंशाह लासानी, फैज़ान हुजूर नक्शे लासानी, फैज़ान हुजूर फ़ख्रे लासानी। औलिया का फैज़ान जारी रहेगा, औलिया का फैज़ान जारी रहेगा। प्यारे आका का फरमान आलिशान है, आलुन नबी ज़रियती। मेरे इमाम का फरमान है, ये आलुन नबी हुजूर का फरमान है कि मसल अहले बैती का मसल सफीनतिन नूह। मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसे है जैसे नूह अलैहिस्सलाम का सफीना है, कश्ती है। और दूसरी जगह फरमाया कि असहाबी का नजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। यही हम इक्तदाय तुम इhtदाय तुम, जिसके पीछे लगोगे हिदायत पा जाओगे। इसलिए कहा जाता है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब रसूल नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो ये कि हुजूर ने दोनों की शान बयान की है, दोनों को अपना कहा है। जो हुजूर का है वो हमारे सर का ताज है। असहाबा किराम और अहले बैत अतहार के आपस में मोहब्बत, मवद्दत, ताल्लुक, उसको बयान करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा। एक अजीम हस्ती जो तशरीफ लाए हैं, खतीबुल असर, बल्कि खतीब इब्ने खतीब, आलम अजल, फाजिल बेबदल, वाइज़ नुक्तदा, हज़रत अल्लामा मोहम्मद कौकब नूरानी मुद्दज़िल्लाहुल आली अपना नूरानी बयान से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएंगे इंशाअल्लाह रज़ीज़। तो मैं गुजारिश करता हूँ, तशरीफ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल मुरसलीन, खातमिन नबिय्यीन, शफीइल मुज़निबीन, सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूल रब्बिल आलमीन, व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तशरीफ रखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला
अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद कुरान करीम की एक आयत का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। मुख्तसर से वक्त में जो मौजू मुझे फरमाया गया, इंशाअल्लाहु ताला उस पर कुछ बातें आप तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो मुझे हक बयान करने, हम सबको हक सुनकर उसको कबूल करने, उस पर अमल करने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। दाईं जानिब जिस हस्ती का रोज़ा है, उनसे फैज़ का तालिब हूँ। मेरी आदत है मैं मसनद पे बैठता हूँ तो अपने आप को बारगाह मुस्तफ़ा में पेश कर देता हूँ। बस वहीं से जो फैज़ आता है वो आप तक मुंतकिल हो जाता है। दाईं जानिब साहिबे मज़ार हैं, बाईं जानिब उनके शहज़ादे हैं। दो के दरमियान वो दोनों करीम मैं गुनाहगार। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये साथ यहीं नहीं वहां भी रहेगा। उस हस्ती का लक़ब लासानी है। बयान जिनका हुक्म मिला है वो हस्तियां बड़ी आला हैं। कहते हैं तारुफ वही करा सकता है जो जानता है। मैं इस लायक नहीं हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ, मैं इस लायक नहीं। इन्हीं बुजुर्गों की निगाहों का, इनके फैज़ का पला हुआ हूँ। ये शुक्र है कि मेरी ज़बान उन हस्तियों का जिक्र करती है। मैं इसे अपने लिए सरमाया-ए ईमान, ज़रिया-ए नजात समझता हूँ। साहिबे सुजादा से दुआओं की इल्तिमास, आप लोगों की पूरी तवज्जो, मैंने ज़रूरी बातें करनी है। मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है, धीमे लहजे में ही बोलूँगा, मगर आप ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, अकीदा किसको कहते हैं? मेरे और आपके अक्सर लोग कहते हैं ये मेरा अकीदा, मगर अकीदा कहते किसको है? मौक़िफ़, स्टैंड पॉइंट को कह देते हैं इंग्लिश में। ये मेरा मौक़िफ़ है, ये मेरा नज़रिया है, ये मेरा ख्याल है। अकीदा
कुरान और हदीस की नुसूस से बनता है। आप नहीं बना सकते, मैं नहीं बना सकता। कुरान और हदीस की नुसूस यानी अल्फाज जिनसे अकीदा बनता है, तो पहली बात आपने ये याद करनी है, अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। एक बात। दूसरी बात, अकीदा किसको कहते हैं? कुरान हदीस की वो बात जो दिल में नक्श कर ली जाए, दिल में जम जाए, उसको क्या कहते हैं? प्यार से पूछ रहा हूं, कहिए। अकीदा। जमा अकाइद, उर्दू में अकीदों आप जमा कर लेते हैं। अकीदों की बुनियाद कुरान हदीस। कुरान हदीस की वो बात जो हमारे दिल में नक्श हो जाए, उसको अकीदा कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अकीदत क्या है? वो किसको कहते हैं? अकीदा और चीज है, अकीदत और चीज। मुझे आपसे बड़ी अकीदत आप कह देते हैं, फलां से अकीदत। कोई चीज जो अच्छी हो, अच्छी का मतलब दीन के हवाले से कह रहा हूं, कोई चीज अच्छी लगे, उसके लिए दिल में जगह बन जाए, उसको अकीदत कहते हैं। दोनों बातें सुन ली। अगर वजाहत करूंगा तो मुश्किल, टाइम थोड़ा है। जब अकीदों की बुनियाद कुरान हदीस, तो अब पता चला दुनिया के बड़े से बड़े आलिम की बात अकीदा बन सकती नहीं। किसी का कौल वो बादशाह बन जाए पूरी दुनिया का, उसकी कही हुई बात अकीदा बन सकती। ये बहुत जरूरी बात जो आपको याद करनी है। तो जब किसी की बात अकीदा नहीं बन सकती, तो उस शख्स की अहमियत होगी। पूछ रहा हूं, आप अभी मेरा पूरा जुमला होने दें। उस शख्स की अहमियत होगी तो कुरान हदीस के मुताबिक होगी, वरना नहीं होगी। ये सबक के तौर पर याद कर लें। यहां मुझसे जितने उलमा आएंगे सब बेहतर आएंगे, सब अच्छी गुफ्तगू करेंगे। मैं आसान लफ्जों में कुछ बातें याद कराना चाहता हूं। मैं अगर अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की ये तक, सारे हुरूफ आ गए ना, हुरूफ तहज्जी, अगर हर सहाबी को मानता हूं तो कुरान हदीस की वजह से मानता हूं। अज़वाजे रसूल, औलादे रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता, अटैच होने वाली जिस चीज को मानता हूं, कुरान हदीस की वजह से मानता हूं। अगर कुरान और हदीस इजाजत नहीं देंगे तो मैं उसकी कोई अहमियत कबूल नहीं करूंगा। ये सबक याद कर लें। मैंने जो आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल, ऐ मेरे हबीब आप फरमा दीजिए। कौन फरमा रहा है? अल्लाह। किसको फरमा रहा है? अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो पता क्या चला? बात अल्लाह की है, मुंह मुस्तफा का है। कुरान की गवाही, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा।
मेरा ये हबीब अपनी ख्वाहिश से लब भी नहीं हिलाता, इसके होंठ कब हिलते हैं जब हमारी वही होती है। नबी के होंठ कब हिलते हैं जब अल्लाह की। अब मैंने रहना तो मौजू पर है, मगर ये बात कर बैठा हूं तो समझा भी दूं। आप लोग मुझे देख रहे हैं? पूछा है मैंने। मेरे और अपने दरमियान लगा दीजिए पर्दा, मैं नजर आऊंगा नहीं। ये जहां ये लाइट लगी हुई है यहां लगा दें आईना, शीशा जिसमें आप चेहरा देखते हैं वो लगा दें, उसमें मैं नजर आऊंगा या नहीं? पूछ रहा हूं। अब एक और सवाल कर रहा हूं, उलमा से जवाब नहीं मांगूंगा, आप में से कोई समझदार है तो मुझे जवाब दे। वो जो आईने में नजर आ रहा है वो मेरा ऐन है या मेरा गैर है? सोच के जवाब दीजिए। अक्सर की आवाज आई ऐन है। ऐन है तो वो खुद से होना चाहिए ना। अगर गैर हो तो मैं हट जाऊं तब भी नजर आना चाहिए, क्योंकि जो जिसका गैर होता है उसके मुकाबिल उसकी हैसियत मुस्तकिल होती है। ये भी आपकी समझ से बाला चीज हो गई। समझाने के लिए वो ना मेरा ऐन है ना वो मेरा गैर है। अब सुन लो, मेरा जुमला पसंद आए तो झूम जाना। जिन्होंने मेरे नबी को ऐनुल्लाह कहा वो भी गलत, जिन्होंने गैरुल्लाह कहा वो भी गलत। मेरा नबी ऐनुल्लाह भी नहीं है, गैरुल्लाह भी नहीं है, वो हबीबुल्लाह है। वो मजहरुल्लाह है, वो हबीबुल्लाह है, वो ऐनुल्लाह या गैरुल्लाह। इस आस्ताने का ताल्लुक बरेली से भी है और फाजिल बरेलवी इसी बात को अपने अल्फाज में समझाते हैं। मैं शेर पढ़ देता हूं, आपने पहले भी सुना होगा, मुझसे एक बार फिर सुन लें। आला हजरत क्या फरमाते हैं? बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा का मतलब खुदा की कसम, खुदा का कोई दरवाजा है तो मुस्तफा। मुल्तजम बाबुल काबा है, काबे का दरवाजा, मेरा नबी रब का दरवाजा है। बखुदा, बखुदा का मतलब खुदा की कसम, खुदा का कोई दरवाजा है तो मुस्तफा, नहीं और कोई मफर मकर। मफर भागने को, मकर किसी जा टिकने को। नबी से कोई भाग नहीं सकता, कहीं पनाह नहीं मिल सकती। जो नबी से जाएगा बिल्कुल जाएगा, उसको कहीं ठिकाना मिल सकता। अब अगला मिसरा है वो समझना है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। होंठ उधर हिलते हैं, नजर इधर आते हैं। समझाने के लिए अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से पाक है, तो नबी की जबान से जो निकले बोलो वो हमारे लिए अल्लाह का फरमान है या नहीं है?
क्योंकि मुंह एक है, बोलने वाले दो हैं। नबी पाक फरमाते हैं अभी जो मैंने कहा वो अल्लाह की बात, अब जो कह रहा हूं वो मेरी बात। तो मुंह एक है, कभी उस पर खुदा बोलता है, कभी मुस्तफा बोलता है। हमें एक ही मुंह से कुरान मिला और हदीस मिली। कुल, ए मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, फरमान अल्लाह का, जबान मुस्तफ़ा की, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमको दीन सिखाया, तुम्हें रब की पहचान कराई, कोई अजर, कोई तुमसे मुआवजा, कोई बदल नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपनी कराबत की मोहब्बत, कि जो मेरे करीब हैं उनसे मोहब्बत रखो। अल्लाह का हुक्म नबी की जबान से। अब पता चला कि जो नबी के प्यारे हैं, जो नबी के करीब हैं, उनसे मोहब्बत रखना लाजिम है। आप सबसे कहलवाऊंगा, उनसे मोहब्बत रखना। जो मानता है सिर्फ वो कहे, जो नहीं मानता उससे नहीं कहलवाऊंगा। नबी की कराबत से मोहब्बत रखना लाजिम है। अब अबू बकर भी नबी के करीब है, अब उमर भी नबी के करीब है, अब उस्मान और अली रदी अल्लाह अन्हुम, एक एक सहाबी भी करीब है, अज़वाज भी करीब हैं, औलाद भी करीब हैं। नहीं, वो खाक जो नबी के जिस्म से लगी वो भी करीब है। हम सबका एहतराम करेंगे, सबसे प्यार करेंगे। किसी एक की बेअदबी या गुस्ताखी हमें ईमान से खारिज कर देगी। मुसलमान रहना है तो नबी की निस्बत से प्यार करना है। सुन लिया आपने? तवज्जो है? सुन लिया आपने? अब सुने, सहाबी किसको कहते हैं? अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो फिर तवज्जो से सुन लें। वो शख्स जिसने अपनी दुनिया की जिंदगी में ईमान रखते हुए नबी की सोहबत पाई, सोहबत साथ को कहते हैं, नबी के साथ बैठा, भले आंखें नहीं हैं, जियारत ना की हो, नबी के पास बैठा, बात सुनी, और उस शख्स की वफात भी ईमान पर हुई, उसको सहाबी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऊंची। अलीपुर सैयदा में आने वालों, शुक्रिया अदा करता हूं हाफिज वहीद साहब का, जिन्होंने एक मर्तबा मुझ जैसे कमीने को फिर यहां बुला लिया। हजरत ने उनको हुक्म दिया, मैं आया। तवज्जो चाहता हूं आपकी, इस मुबारक आस्ताने पर आने वालों, आप आए हो या लाए गए हो? जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आप सब ने कहा हम, जो यकीन रखता है एक बार फिर कहे। आप लाए गए हो, सहाबी खुद बन गए। वो मेरे रब के बनाए हुए हैं, उनको नबी के साथ के लिए मेरे रब ने चुना है। तो रब के इंतखाब पर एतराज कर सकते हो? पूछ रहा हूं। जो एतराज करेगा क्या ईमान वाला रहेगा? मैंने थोड़ी थोड़ी बात करनी है ना, टाइम थोड़ा है। इशारा किया है, अबू बकर पहले भी अबू बकर थे, सिद्दीक़ अकबर कब बने? उमर बिन खत्ताब पहले भी उमर खत्ताब थे, फारूक आजम कब बने? उस्मान बिन अफ़्फ़ान पहले भी उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे, ज़ुन्नूरैन कैसे बने? अली इब्ने अबी तालिब पहले भी थे, शेरे खुदा कैसे बने?
अशरा मुबशरा, बदरी, ओहद वाले सारे, अल्लाह फरमाता है रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन, वो अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह उनसे राजी हो गया। तो जिनसे अल्लाह राजी हो गया उनसे हर सुन्नी राजी हो गया। या रसूल अल्लाह। कोई नारा रह गया हो तो वो भी लगा लो। सुनो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रब ने जिनको चुना है अपने प्यारे के लिए चुना है, तो जब रब की बारगाह में वो प्यारे हैं हमारे लिए भी प्यारे। अज़वाजे मुतहरात, नबी पाक की पाक बीबियां मोमिनों की माएं हैं। मेरा फतवा नहीं है, कुरान का फतवा है। मोमिनों की, अगर हजरत अमीर मुआविया की बहन को अल्लाह चुन ले, हजरत अबू सुफियान की बेटी को अल्लाह चुन ले, नबी की बीवी बना दे, तो फिर मुझे और आपको एतराज का कोई चांस, गुंजाइश, रियायत मिल सकती है? नहीं। तो कोई उठ के हजरत अमीर मुआविया या हजरत अबू सुफियान के लिए कहे कि मैं इनसे राजी नहीं, तो उसको जवाब दे देना फिर तेरा ईमान भी कबूल नहीं है, क्योंकि अल्लाह उनसे राजी। और अल्लाह के मुकाबिल बात करना, सिर्फ एक बात सुना रहा हूं अगर समझ आ जाए। दस्तरखान बिछा हुआ है, खाना लग गया, उर्दू वाले कद्दू या कद्दू कहते हैं, पंजाब वाले घिया कहते हैं, लौकी कहते हैं, अरब वाले दुब्बा कहते हैं। घिया या कद्दू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने मछली के पेट से निकाला तो उनकी ये जो जिल्द थी मुतासिर हुई, जिस्म सूख गया था। ये बेल अल्लाह ने कद्दू की उनके लिए लगाई थी, वो खाया और उनका जिस्म ठीक हो गया। जो खाता है उसका गम दूर होता है, दिमाग तेज होता है। बड़ी प्यारी सब्जी दस्तरखान पर वो आई। हजरत इमाम अबू यूसुफ रदी अल्लाह ताला, इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द, कहने लगे आहा ये तो बड़ी मुबारक सब्जी है, मेरे नबी को बहुत पसंद थी। दस्तरखान पे बैठे हुए एक शख्स के मुंह से निकल गया मुझे पसंद नहीं। नबी की पसंद सुनकर उसने अपनी पसंद बयान की। इमाम साहब ने हुक्म दिया इसको सजा दो, दिर्रे मारो। दिर्रे, कुछ लोग दुर्रा बोलते हैं, लफ्ज दिर्रे चमड़े का, वो मारो इसको, सजा दो। क्यों? इसने नबी की पसंद सुनकर अपनी पसंद बताई है। ये होता कौन है? नबी के मुकाबिल बात करने वाला। तो जो नबी के मुकाबिल बात करे उसको सजा दी जाए, तो जो रब के मुकाबिल बात करे, अल्लाह फरमा रहा है मैं राजी। और आज कोई पीर, कोई मौलाना, कोई अल्लामा, कोई फहामा, कोई लीडर, कोई गद्दी नशीन, नहीं कोई सिलसिले का पता नहीं क्या कहलाए और कहे कि मैं राजी नहीं, तो ऐसे शख्स से कोई मुसलमान भी राजी नहीं है। सुन रहे? सुन रहे? आस्ताने पे आए हो, ईमान बचाने आए हो। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने दीन फैलाया है। हम 3 तरह के लोगों का दिन मनाते हैं। कितनी तरह के? नबी का दिन मनाते हैं जिसने दीन दिया, ठीक है।
शुहदा का, करबला वालों का दिन मनाते हैं जिन्होंने दीन बचाया। ये औलिया का दिन मनाते हैं जिन्होंने दीन फैलाया। यहां ईमान बचाने आए हैं। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन तुम्हें इमामों के साथ पुकारा जाएगा। किन के साथ? जरा कहिए ना। आप तो पंजाब का घी खाने वाले, ताज़ा सब्जियां, ताज़ा चीज़ें खाने वाले हो। बोलने पे पाकिस्तान में अभी टैक्स नहीं लगा है, तो ज़रा जवाब, तकरीर मैं ही करूँगा, सुभान अल्लाह कहने को भी नहीं कहूँगा, आप खुद कहेंगे इंशाअल्लाह। समझ आ रही? तो दीन फैलाया किसने है? इन औलिया ने फैलाया। तो यहां क्या आए हैं? ईमान, ईमान। अब सुने, आप किसी अपने दुश्मन को, मुखालिफ को, या अपने बाप के मुखालिफ को प्यार करोगे? जो करेगा वो हाथ उठाए। होश में बैठे हो, मुझे खुशी हुई है क्योंकि आप फौरन हाथ उठाने के आदी हो। जो आपका दुश्मन हो, मुखालिफ हो, आप उससे प्यार नहीं करेंगे। बहन बेटी का रिश्ता देंगे? पूछ रहा हूं, नहीं। तो जब आप अपने किसी दुश्मन को रिश्ता नहीं दे रहे, तो नबी के घर वाले जिनको रिश्ता देंगे? पूछ रहा हूं। खुद औलादे नबी, अहले बैते रसूल जिनके साथ रिश्तेदारी करेंगे, वो दुश्मन होंगे या दोस्त? फिर कहिए। दोस्त मददगार को कहते हैं, दोस्त प्यारे को कहते हैं। शेख सादी बहुत पहले फरमा गए, दोस्त बाशत के गीरत दस्ते दोस्त, दर परेशान हालियो दरमांदगी। तो वो पता क्या चला, सहाबा और अहले बैत में प्यार है, एक दूसरे का एहतराम है, एक दूसरे की ताजीम है, इज्जत है। उनमें कोई लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई आज के कारोबारी लोगों ने डाली है, उनमें कोई लड़ाई नहीं थी। सुन रहे हैं? समझ रहे हैं? जो पीर आपसे कहे सहाबा से प्यार नहीं करना, जो पीर आपसे कहे अहले बैत से प्यार नहीं करना, उसे कहना हम तुझे पीर मानते ही नहीं हैं। तू मंगल हो सकता है, पीर पीर जो गुमराह करे वो पीर नहीं, जो ईमान पे डाका डाले वो पीर। समझ आ रही? असल लफ्ज मुर्शिद, पीर फारसी में बूढ़े को कहते हैं। तो चूंकि बूढ़ों को इज्जत दी जाती है, तो हम जिस तरह की इज्जत बूढ़ों को देते हैं, जवान भी हो उसको देते हैं, इसलिए पीर कहते हैं। असल लफ्ज मुर्शिद है, शेख है। ताहम वो जो किसी ने बड़ा अच्छा शेर कहा था ना, खुदा का फजल जमाने की मेहरबानी है, जवान भी ना हुए थे कि पीर कहलाए। तो वो आप पीर जिसको हम हमारे यहाँ उर्फ में कहा जाता है, वो मुर्शिद, मुर्शिद कहते हैं राह दिखलाने वाले को। शेख, शेख के माने उस्ताद के हैं। तो मेरा उस्ताद वो होगा जो अदब सिखाएगा, जो बेअदबी सिखाता है वो मुर्शिद हो सकता नहीं। अब मैंने चंद रिश्तेदारियां बतानी है आपको, और जरा आपने तवज्जो से सुननी है। बहुत से लोग हैं सीना पीटते हैं, समझ गए? समझ गए? मुझसे किसी ने पूछा उनमें कोई हाफिज नहीं होता कुरान का? क्यों नहीं होता? मैं क्या, कुरान मार खाने नहीं आया। समझ आ रही है बात? बताएं, उनको फारूक आजम पसंद हैं? ऊंची कहते हैं नहीं जी। लिखने वालों ने गुस्ताखी की हद की। उनमें एक नूरुल्लाह शोस्तरी था,
जहांगीर के जमाने में उसने अपनी किताब में लिख दिया, मुझे उमर के लफ्ज से इतनी दुश्मनी कि मेरी जिंदगी का नाम उमर, मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, माअज़ल्लाह। इस हद तक गुस्ताखी की उसने। वो लोग हजरत उमर को मुसलमान ही नहीं मानते। क्या वो लोग सही हैं? हजरत उमर का निकाह होता है सैयदा-ए कायनात की बेटी मौला अली की बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा से। हजरत अली जिंदा मौजूद हैं। फारूक आजम रिश्ता मांगते हैं। मौला अली अपनी बेटी का अहले बैत की फर्द हैं, नबी की शाहजादी हैं, उनका रिश्ता देते हैं। ये दोस्ती है या दुश्मनी? प्यार है या नफरत? तो आज जो अहले बैत से प्यार करने वाला खुद कहे मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं और फारूक आजम से प्यार न करे तो क्या उसका दावा दुरुस्त होगा? मौला अली उससे राजी होंगे? सैयदा पाक उनसे राजी होंगी? सुनो, ज़ुन्नूरैन का मतलब कोई बताए मुझे। अगर आप लोगों ने ही बताना है तो फिर इनको क्यों बिठाया होगा? आप तो सुनते रहते, मैं उनसे पूछ रहा हूं। दो नूर वाला, बड़ी अच्छी बात, बहुत खुशी हुई आपको मालूम है। ये दो नूर क्या हैं? ये नबी की दो बेटियां हैं, सैयदा रुकैया और सैयदा उम्मे कुलसूम। आला हजरत क्या फरमाते हैं? नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ज़ुन्नूरैन का मतलब दो नूर वाला। तो दो नूर हो गई बेटियां। बेटियों को नूर मान रहे हैं, और जिसकी बेटियां उसको नूर नहीं मान रहे, तो क्या अकीदा दुरुस्त? बेटियां नूर, नबी नूर नहीं, तो क्या अकीदा दुरुस्त? जो कट गए समझ गए हो किसकी तरफ इशारा है? मैंने नाम नहीं लेना इस मुकद्दस आस्ताने पे उनका, इशारा करूंगा नाम, मुंह का जायका खराब हो जाएगा। जो नबी को नूर, इनकी अकल का ये हाल है। मक्का मुकर्रमा में एक पहाड़ है जिसके ऊपर गारे हिरा है, उसका नाम रखा हुआ है जबले नूर। जबल पहाड़ को कहते हैं। मानने पे आए तो पहाड़ को नूर मान लेते हैं, ना मानने पे आए तो नबी को नूर। ऊपर वाला खाना, बहुत अच्छी बात है, सिखाए हुए हो ना, फैज वाले हो ना, खुशी हो रही है कि आपको समझ आ रही है बात। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हो, नबी की दो शहजादियां उनके घर में हैं। वो अहले बैत में हैं या बाहर हैं? पूछ रहा हूं, मर्जी हो जवाब देना हो तो, इंतजार कर रहा हूं। तो नाम अहले बैत का उन पर जब लगा रहे हो, बोल रहे हो, तो फिर उनको मुसलमान भी मानो, उनको सहाबी भी मानो, उनको रदी अल्लाह अन्हुम में शामिल भी मानो। इनकार करोगे तो मुसलमान। ये कैसी प्यारी हस्तियां हैं, कितनी शान वाली हस्तियां। इनको ना माने तो अपना ईमान ना रहे, और जिनको मानना ईमान है उनकी कितनी शान है। बात समझ में आ रही है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी औलादें हैं? 7। कितनी? हाथ यूं नहीं दिखा रहा, आप नाराज हो जाएं। कितनी है? 7। 4 बेटियां, 3 बेटे। कितनी बेटियां? फिर कहिएगा, नाराज ना हो, एक बार और कहें। 4 बेटे कितने?
6 औलादें उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से, और एक बेटा हजरत इब्राहिम हजरत मारिया किब्तिया से। 7 औलादें मेरे नबी की हैं। जो कहे मैं नहीं मानता क्या मुसलमान है? मोहतरम आपका नाम? सिद्दीक जिया साहब। इनकी कोई औलाद हो और मैं इनके मुंह पे कहूं ये आपकी औलाद नहीं है, इनको क्या लगेगा? गाली लगेगी। मेरी औलाद को मेरी औलाद नहीं मान रहा तो गाली दे रहा है ना, हलाली नहीं मान रहा ना, माज़ अल्लाह। समझो ना बात को, इनको गाली लगेगी। तुम्हारी मेरी बेटी को, मेरी औलाद को कोई ना माने, हमें गाली लगे, और नबी की बेटियों को कहें वो नबी की बेटियां नहीं है। क्या ऐसे शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक हो सकता? नहीं हो सकता। मेरे नबी पाक ने अपना बाल मुबारक हाथ में पकड़ा और फरमाया मेरे एक बाल को भी किसी ने अजियत पहुंचाई, अजियत का मतलब तकलीफ पहुंचाई, जहन्नम की आग में पिघलाया जाएगा, उस पर लानत अल्लाह की, फरिश्तों की, तमाम लोगों की। सिर्फ एक बाल को जो तकलीफ पहुंचाए। और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, नबी को क्या खुश कर रहे हैं? तकलीफ दे रहे हैं या नहीं दे रहे? तो जो नबी को तकलीफ पहुंचाए उसका ईमान से कोई ताल्लुक। अब एक बात आप सबसे पूछ रहा हूं, अपने ईमान से जवाब देना। जो नबी का गुस्ताख, नबी के अहले बैत का, नबी के सहाबा का गुस्ताख, क्या उसको अच्छा समझोगे? दोस्ती रखोगे? आजकल एक मिजाज है, अगर सहाबा का जिक्र करे तो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? चले वो का नाम ले दें, दूसरा ले दें, आज की जबान का ना लें। अहले बैत का दुश्मन है। सहाबा का जिक्र करे तो क्या कहते हैं? उसको नासिबी कहते हैं कि ये नासिबी है। नासिबी अहले बैत के दुश्मन को कहते हैं। कोई अहले बैत का जिक्र करे उसको खारजी कहते हैं कि ये अहले बैत से मोहब्बत रखता। आप कौन हैं? आप बताएं कौन हैं? आप हैं अहले सुन्नत। कौन हैं? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं। ना नासिबी है, ना खारिजी है, ना राफजी है, ना तफजीली है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। हम कौन हैं? ऊंची कहिएगा। सबको मालूम है अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर। मालूम है ना? सहाबा में सबसे अफजल, सहाबा में सबसे। कोई हजरत अली से ज्यादा प्यार करे तो ये गलत बात नहीं है। ज्यादा प्यार करे मौला अली से तो ये गलत बात, लेकिन जब अकीदे की बात आएगी तो उसको भी कहना पड़ेगा वही अफजल है जिसको मौला अली अफजल कहते हैं। आओ अब कुछ रिश्तेदारियां सुना दो, टाइम की पाबंदी करनी है। हजरत अबू बकर अस-सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा रसूल हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक। ठीक है। उनकी पोती हजरत अबू बकर की पोती का नाम है अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। उस पोती के बाप का नाम अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान बेटे हैं अबू बकर के। वो पोती, उस पोती की बेटी का नाम है उम्मे फरवा। क्या नाम है?
बीवी है ये उम्मे फरवा हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर की। किसकी? इमाम बाकिर की बीवी और इमाम जाफर सादिक की मां। इमाम जाफर सादिक की मां, उनकी वालिदा। खुद इमाम जाफर सादिक का बयान मौजूद, वलदनी अबू बकर मर्रतैन, मुझे अबू बकर ने 2 मरतबा जाना है। अब दूसरा रिश्ता सुन लो। हजरत कासिम बेटे हैं हजरत मोहम्मद के, और हजरत मोहम्मद बेटे हैं हजरत अबू बकर के। ये कासिम कौन हो गए? हजरत अबू बकर के पोते, उनकी बेटी है ये फरवा। मां की तरफ से भी अबू बकर की पड़पोती और बाप की तरफ से भी पड़पोती। रिश्ता किससे है? इमाम बाकिर से। अब मेरी बात सुन लो, इमाम बाकिर का नंबर कौन सा है? पहले इमाम हजरत अली, अइम्मा अहले बैत। पहले इमाम हजरत अली, दूसरे इमाम हसन, तीसरे इमाम हुसैन, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पांचवें इमाम मोहम्मद बाकिर। उसके बाद जो 7 इमाम हैं हजरत अबू बकर की औलाद हैं। किसी के पास जवाब है तो लाए। सिद्दीक़ अकबर से नाता तोड़ के अहले बैत से मोहब्बत का दावा हो सकता? अगली रिश्तेदारी सुने। ये जो कासिम अभी मैंने नाम लिया, जो हजरत अबू बकर के पोते हैं, इनके वालिद का नाम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम हजरत अबू बकर। ये और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खालाजाद भाई हैं। खालाजाद, जिसको आप आजकल कजन कहते हो ना, खालाजाद भाई है। और सुनो, हजरत हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये भी हजरत अबू बकर की पोती हैं। मैं बहुत इनाम दूंगा आपको। आप साहब बैठे हैं, उनसे मैं 1000 रुपया दिलवा दूंगा। कोई बताइए कौन है? पूछ रहा हूं आपसे। हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कौन है? ये मेरे सैयदना इमाम हुसैन की बीवी है। क्या मतलब हुआ? हजरत इमाम हुसैन हजरत अबू बकर के पोते दामाद हैं। गैरों में रिश्ता होता है, दुश्मनों में होता है नहीं। सुने ना, बहुत बोलते हैं, सुन ले। अगला रिश्ता सुने। हजरत सैयदा ज़ैनब, जो हजरत सैयदना अली मुर्तजा की बेटी हैं, इमाम हुसैन की बहन, उनकी बेटी का नाम है उम्मे कुलसूम। इसका निकाह हुआ है तो हजरत उस्मान गनी के बेटे से हुआ है। नाम है अबान बिन उस्मान। मेरा हवाला कोई गलत साबित करे, जिस चौक में चाहो खड़े करके मुझे सजा दे देना। और हवाला तुम गलत साबित नहीं करते, मैं यही कहूंगा, आओ और दामन सहाबा और अहले बैत में जमा हो जाओ। दोनों का एहतराम करो, दोनों को सलाम करो। आप समझते हो कि हम लोगों की अकीदत को कैश करें, पैसे बनाएं, जागीरें बनाएं? और खानकाहें तो लोगों की खिदमत के लिए थी, जागीर बनाने के लिए नहीं थी। नहीं समझ आई बात? ये लंगर लोगों को खिलाने के लिए, जैसे नहीं जेब में डालने के लिए। वो जिनकी नजरें जेबों पर है ना, वो पीर पीर। और सुने, एक और नाम सुना रहा हूं आपको, लैला बिनते मुर्रा। इसकी वालिदा हैं मैमूना। लैला नाम है खातून का, बिनते मुर्रा उनकी वालिदा का नाम है मैमूना। और ये मैमूना हजरत अमीर मुआविया की बहन है। हजरत अमीर मुआविया की ऊंची
सुने, उनकी बहन है और ये लैला बिनते मुर्रा हजरत अली अकबर की वालिदा है। हजरत अली अकबर की ऊंची। अब बोले कहां जाएंगे? और सुने, हजरत अमीर मुआविया के भतीजे का नाम है अबुल कासिम। उसकी शादी हजरत अली के भाई हजरत जाफर तैयार की सगी पोती रमला बिनते मोहम्मद से हुई है। अहले बैत की रिश्तेदारियां देखो, अहले बैत और सहाबा में प्यार कितना है। हजरत अली के पोते जैद जो इमाम हसन के बेटे हैं, उनकी बेटी नफीसा जिनका मजार काहिरा में मिस्र में है, अमीर मुआविया के भतीजे अब्दुल मलिक बिन मरवान से उनका निकाह हुआ है। आपने सुना? पूछ रहा हूं, वो पंजाबी च गल करा, किसे पैड़े नू अपना कोड़म बनांदे हो? अब समझ आ रही है बात? किसे दुश्मन दी धी नू अपनी नूह बनांदे हो, जुआई बनांदे हो? तो इमाम पाक के घराने के अफराद, नबी के घराने के अफराद, और आज कोई जबान उठाकर हजरत अमीर मुआविया या हजरत अबू सुफियान के खिलाफ बोले, बताओ उसकी जबान खींचनी चाहिए या उससे दोस्ती करनी चाहिए? याद रखना, याद रखना, उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी एक मां का नाम अस्मा बिनते उमैस है। हजरत अबू बकर की बीवी हजरत अस्मा बिनते उमैस, ये मेरी और आप सबकी मोहतरम खातून सैयदा पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत फातिमा की सबसे प्यारी दोस्त हैं। गुस्ल भी इन्होंने दिया है, आखिर वक्त में साथ भी रही हैं, उनके जनाजे का डिजाइन भी इन्होंने बनाया है। मेरी तरफ तवज्जो, ध्यान से सुन लो। हजरत अस्मा बिनते उमैस किसकी बीवी हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक की। हजरत अबू बकर की वफात के बाद उनसे मौला अली शादी करते हैं। क्या दुश्मन की बीवी से शादी की जाती है? ऊंची। मौला अली ने शादी करके क्या बताया है कि उनके दरमियान प्यार ही प्यार है, कोई दुश्मनी, ऊंची कहिएगा, नहीं है। याद रखना, हम नबी पाक की 11 अज़वाज को सलाम करते हैं। वो सारी हमारी माएँ हैं, वो सारी हमारी। हजरत आयशा और हजरत हफ्सा, ये दोनों के खिलाफ जो लोग बात करते हैं, इतनी जुर्रत 73 बरस पाकिस्तान बने गुजरे, इतनी जुर्रत नहीं हुई थी। 74वीं सालगिरह मनाई तो लोगों ने आके कह दिया नबी की 3 बेटियों को नहीं मानेंगे, 2 बीवियों के लिए कह दिया कि उनकी बात नहीं, उनके बारे में नहीं करेंगे। कुछ पीर उठे, उन्होंने कहा हजरत अमीर मुआविया को नहीं मानेंगे, हजरत अबू सुफियान को नहीं मानेंगे। कुछ उठे, उन्होंने और बातें की। मैंने इस वक्त सिर्फ आपके सामने कुरान हदीस के मुताबिक ये बात रखी है, जो सहाबी का गुस्ताख है वो मोमिन नहीं, जो अहले बैत का गुस्ताख है वो भी मोमिन नहीं है। समझ आ गई है बात? ऊंची। अब मेरी आखिरी बातें सुन लो, मेरा जो टाइम है वो पूरा हो रहा है तकरीर का, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। मैं ये पैगाम क्यों सुना रहा हूं, आपको पता चल जाए कि हो क्या रहा है। एक कीड़े का नाम है कादियानी, सुन लिया? सुन लिया? वो रोजे अव्वल से मुसलमानों को लड़ाना चाहता है, गैरों की मदद लेके, कभी यहूदियों से, कभी सिखों से, कभी किसी से। हमारे मुल्क में हाइब्रिड वॉर हो रही है। हाइब्रिड इंग्लिश के अल्फाज हैं,
उर्दू में बता दूं, खामोश जंग। कौन सी जंग? इसमें हथियार नहीं होते, न बंदूक, न तोप, न कलाशिनकोफ, न टैंक, न मिसाइल, न बॉम्ब। ये वॉर शोशे छोड़ना, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे शोशा छोड़ना। एक तरफ से आवाज उठाई, किसी ने कह दिया वो खता पर थी, गलती हो गई। दूसरी तरफ से आवाज आई, सिद्दीक़ अकबर ने हक नहीं दिया। ये ऐसे आवाजें नहीं है, ये हाइब्रिड वॉर है। क्या मतलब? आधे इधर हो जाएंगे मुसलमान, आधे इधर हो जाएंगे, उनमें उलझाओ, वो आपस में लड़ते रहेंगे, हम इनके खिलाफ जो कुछ करना है करते रहेंगे। सुन रहे हो? मुसलमानों की नजर में उनके उलमा और पीरों को मुतनाज़े बनाओ, उलझा दो, नकली पीर पेश करो, आकर जनाब गेड़ गेड़ के लाउड स्पीकर पे फूंक मारे, नए नए चोले पहन के, रंग बरंगे पहन के, कोई लासानी सरकार तो कोई फलानी सरकार। इनसे हमें कोई सरोकार नहीं। ये उलमा और मशाइख के नाम पर दब्बा है, इनका विलायत, शरीयत और तरीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, मदारे नजात ईमान है। शैतान ने 6 लाख बरस नमाज पढ़ी, काम आई नहीं। अल्लाह फरमाता है वकाना मिनल काफिरीन, वो तो हो गया काफिरों में से, वो तो था ही काफिरों में से। उसकी 6 लाख बरस की काम नहीं आई, इनकी 50 बरस की क्या काम आएगी? सुन रहे हो या नहीं? ये हाइब्रिड वॉर आपके खिलाफ लड़ी जा रही है। जी वो फैसलाबाद में एक साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, आपने कहा मसूद अहमद सिद्दीकी नाम ले रहे हैं, वो बरात हजरत की कोई निस्बत नहीं है। मैं यहां बैठा होता, फिर अगर हजरत से मुझे कोई खिलाफ होती, कोई इख्तिलाफ होता, मैं बैठा ही इसलिए हूं कि मैं इनकी हाँ, लोग वो ना समझे, इधर ध्यान ना जाए। बता रहा हूं, कोई पीर सरकार जी, कोई फलां जी, ढिमका जी, ये जो आजकल के जाली पीर बने हुए हैं, और वो लोग जिन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं आइए अपनी मुरादें पाइए, और तुम अगर इस लायक हो तो पहले अपना मसला तो हल कर लो। सुनियो, सब तुम्हें खरीदते हैं। इन तमाम उलमा पीरों में से पूछो, तुम्हें किसने कहा है कि मजार पे जाके धागा बांधो? किसने कहा है कि ताला बांधो? किसने कहा है कि ढोल के साथ चादरों के जुलूस निकालो? किसी आलिम ने तुम्हें यह सिखाया? तो जितने ऐसे कर रहे हैं वो कारोबारी लोग हैं, उनका हम अहले सुन्नत को बदनाम कर रहे हैं, हमसे कोई ताल्लुक नहीं। जिस उर्स पर नाच होता हो, मेला लगता हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी ने कोई जाली मजार बनाया हुआ है, हमारा उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। मैं हाथ उसके हाथ में दूंगा जो मेरा हाथ नबी के हाथ में देगा। आप नक्शबंदी हो, नक्शबंदी हो। शाहे नक्शबंद हजरत सैयदना ख्वाजा मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद हुसैनी रदी अल्लाह ताला। आप एक जगह से गुजर रहे हैं, आगे कुम्हारों का मोहल्ला था। कुम्हार जानते हो? वाह, पांडे बनाने वाले, मट्टी के बर्तन बनाकर भट्टी में डालते थे। हजरत वहां से गुजरे, रुक गए, उससे पूछा ये क्या हो रहा है? उसने कहा जी बर्तन पक रहे हैं। बर्तन, बड़ी प्यारी बात सुनाने लगा हूं, बर्तन। हजरत को वजद हो गया। आपने एक कैफियत में कहा अल्लाह, ये फरमाकर तशरीफ ले गए। भट्टी वालों ने ढक्कन उठा के जब बर्तन निकाले, हर बर्तन पे अल्लाह नक्श था। वो दौड़े पीछे,
और बर्तनों पे अल्लाह नक्श करने वाले हमारे दिलों पर अल्लाह को नक्श कर दे। हम खिलाफे शरीयत और तरीकत किसी को मानते, हम अहले सुन्नत हैं, हमारा बिदअत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखना, ये जो आपके सच्चे उलमा को बदनाम किया जा रहा है ना, ये इसलिए कि आपका एतबार उठ जाएगा, उनसे ताल्लुक कम हो जाएगा, फिर आप जो मर्जी हलाल हराम की परवाह नहीं रहेगी। झूठे पीर पेश करो ताकि असली पीर जो हैं वो नजर नहीं आएंगे। ये झूठे नजर आएंगे तो लोग सोचेंगे गौस पाक भी ऐसे ही होंगे, शायद ख्वाजा गरीब नवाज भी ऐसे ही होंगे, तो लोग ये सोचकर उनको भी छोड़ देंगे। तो आपने सच्चे पीरों से ताल्लुक रखना है, उलमा का दामन छोड़ना नहीं। दीन हमारे पास है, दीन वाले भी हमारे पास है। मेरे गौसे आजम का लक़ब मुहियुद्दीन, ख्वाजा साहब का लक़ब मोइनुद्दीन, ख्वाजा सोहरवर्द का लक़ब शहाबुद्दीन, मेरे ख्वाजा नक्शबंद का लक़ब बहाउद्दीन। तो सुनो, मुहियुद्दीन, मोइनुद्दीन, शहाबुद्दीन, बहाउद्दीन, कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, नसीरुद्दीन, निज़ामुद्दीन, अलाउद्दीन, मुस्लिहुद्दीन, शम्सुद्दीन, ये सब हमारे पास हैं। दीन वाले भी हमारे पास है, दीन भी हमारे पास है। समझ आई है बात? तो इस हाइब्रिड वार का मुकाबला करना है हम सब ने, और कैसे करना है? सच्चों के साथ रह के करना है। जो किसी सहाबी के बारे में बात हल्की करे वो भी नहीं चाहिए, जो किसी अहले बैत के बारे में हल्की बात करे वो भी नहीं चाहिए। टाइम हो गया पूरा। मैं आदी हूं, जो मुझे वक्त दिया जाए पाबंदी करता हूं। बात मेरी पूरी नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा सबक दिया, याद रखोगे? याद रखोगे? आज ईमान उसी का महफूज है जिसका किसी सच्चे अल्लाह वाले से ताल्लुक है। अल्लाह करे दुरूशी पढ़ ले एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जो हुक्म मेरा टाइम बढ़ाया गया है, आज इतने मेहरबान है तो कल भी याद रखेंगे ना। आज वो चुप बैठ के मुझे कह रहे हैं बोलो, कल मैं चुप हूंगा, इन्हें बोलना पड़ेगा। समझ आई है ना? हम सैयदों के गुलाम, हम सैयदों के गुलाम, हम सहाबा और आले बैत के गुलामों के गुलाम हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बात उनके समझाने का तरीका ये है, कोई कहानी सुनाते हैं, और कहानी की बात यह है कि 8 साल का बच्चा हो या 80 साल का, कहता है फिर क्या हुआ। दिलचस्पी होती है ना। तो बात, उनका मकसद कहानी सुनाना नहीं है, नतीजा पेश करना है। वो नतीजा उनका पैगाम। मौलाना फरमाते हैं मेला लगता है, मेला, नुमाइश, मेला, बूढ़े भी, बच्चे भी, जवान भी, मर्द भी, औरतें भी जाते हैं, तो जेब कतरे भी, पिक पॉकेट वो भी जाते हैं। मैं बहुत लंबा नहीं करता। एक बच्चा कम सिन, छोटी उम्र, उसने कहा मेले में जाना है। बाप ने आज की जबान में समझो एक नोट दे दिया, बच्चे ने जेब में डाल लिया। मेले में गया कि कोई खेल खेलना होगा, कुछ खाना होगा, पैसे होंगे तो चलो तू भी इंजॉय करेगा, मजा आएगा, वरना क्या मजा आएगा। बच्चा चला गया, जेब कतरे ने देखा, बच्चा है नादान है, बच्चा है। उसने अपना काम दिखाया और जेब नोट निकाल लिया, जेब से नोट। बच्चे को पता भी नहीं चला कि कब लुट गया। अब वो अचानक उसका जी चाहा, मैं जाऊं जी समोसा ले लूं, पकौड़े ले लूं, कुछ ले लूं। जेब में हाथ डाला तो
उसको कोई मेले में मजा रहा? कुछ और उसके लिए कोई उसमें दिलचस्पी? मौलाना फरमाते हैं उसी मेले में उसी उम्र का एक और बच्चा, उसकी जेब में भी नोट था, मगर उसने अपने किसी बड़े का हाथ पकड़ा हुआ था। अपने किसी बड़े का जेब कतरे की नजर गई उस पे कि नोट तो है इसकी जेब में। ये बच्चा ना समझ है, मगर जिसका हाथ पकड़ा हुआ है वो समझदार है। इस पे हाथ डालूंगा तो फिर मेरी खैर नहीं। वो उस पे हाथ नहीं डालता। कहानी हो गई पूरी। अब जो नतीजा पेश करते हैं वो असल मकसद। मौलाना फरमाते हैं ये दुनिया भी एक मेला है। यहां ईमान का जेब कतरा फिर रहा है। बिस्तर लोटा उठा के, नहीं समझे हो? हैं? तरह तरह के बोर्ड लगा के, हैं? वैसे कहेंगे कि जी मीलाद का इज्तिमा बिदअत, तो तुम जो सालाना इज्तिमा करते हो साहबा ने किया? कहते हो क्या मीलाद साहबा ने मनाया? तो साहबा ने हज के सिवा कोई इज्तिमा किया नहीं, तो तुम किधर से कर रहे हो? मीलाद मनाना किधर लिखा? मैंने कहा हमारी किस्मत में लिखा है। अल्लाह यार। मौलाना फरमाते हैं दुनिया एक मेला है, यहां ईमान का जेब कतरा फिर रहा है। अकेले चलोगे तो वो तुम्हारे अंदर से ईमान निकाल लेगा। अकेले नहीं चलना, गौस पाक का हाथ पकड़ के चलना। पीर जमात अली शाह साहब, पीर साहब लासानी का हाथ पकड़ के चलना। तुम ना समझो ये समझदार है। और शैतान ने कहा था मेरा तेरे मुखलिस बंदों पे जोर नहीं चलेगा, तो हम इसीलिए हाथ पकड़ते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले। अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो और एक रिवायत में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत उमर से मिलने आए। हजरत उमर को जानते हैं? पूछ रहा हूं। उनके जमाने में मदाइन फतह हुआ, ईरान का शहर मदाइन फतह हुआ। माले गनीमत, दुश्मन की तरफ से जो माल मिलता है वो इतना आया कि मदीने में उसके पहाड़ बन गए। इतना सामान आया। हजरत उमर तकसीम करने बैठे। ये यहां उलमा बैठे होंगे, सबसे पूछ लो जिहाद किसकी क़यादत में हो सकता है? मोमिन की। अल्लाह की राह में जिहाद किसकी क़यादत में होगा? जो मोमिन नहीं उसकी क़यादत में जिहाद हो सकता। किसकी क़यादत थी? फारूक आज़म की। किसकी क़यादत थी? माले गनीमत में ईरान के बादशाह यज़्दजिर्द की 3 बेटियां आईं। ईरान के बादशाह की 3 बेटियां माले गनीमत में आईं। शहजादियां थीं वो वहां की हिसाब से। फारूक आजम तकसीम करने बैठे हैं। 2 वाक़े हैं, दोनों सुना रहा हूं, बस पर टाइम पूरा हो जाएगा। पहला वाक़या सुन लें। जब शहजादियां पेश हुई, हजरत उमर ने कहा ये चूंकि बादशाह की बेटी हैं
तो ये आम लोगों को नहीं, मैं भी शहजादों को दूंगा। उनमें से एक शहजादी का नाम शहरबानो, हजरत सैयदना इमाम हुसैन की ज़ौजाए मोहतरमा। क्या नाम है? क्या नाम है? और ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालिदा हैं। मसला समझ आ जाए तो इशारे कर दिए मैंने सारे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आगे हुसैनी सादात का सिलसिला चला है। तो अगर हजरत उमर को मोमिन ना मानो तो फिर जिहाद नहीं मान सकते। फिर जो अता है उनकी, उसका मसला क्या होगा? तुम अपनी माँ का निकाह कैसे साबित करोगे? जरा सोच के बोलना। समझ आ रही है बात? फारूक आजम कहते हैं ये शहजादी, तो शहजादे को दूंगा। किसको दी? इमाम हुसैन को दी। कदर है हजरत उमर की निगाह में या नहीं है? और इमाम अली मकाम भी उनको अमीरुल मोमिनीन मानते हैं या नहीं मानते? अगला वाकया इसी हवाले से। हजरत उमर तकसीम करने बैठे माले गनीमत। इमाम हसन आए, अमीरुल मोमिनीन हमारा हिस्सा। आपने फरमाया अलर्रासे वलैन, सर आंखों पर 1000 उनको दिया, दीनार या दिरहम दिया। वो लिया, तशरीफ ले गए। सैयदना इमाम हुसैन आए, अमीरुल मोमिनीन हमारा हिस्सा। आपने उनको भी 1000 दिया, वो भी तशरीफ ले गए। हजरत उमर का अपना बेटा अब्दुल्ला मुहद्दिस भी है, सहाबी भी है। मुहद्दिस भी है, सहाबी भी है, मुजाहिद भी है। अब्बा जान मेरा हिस्सा, आपने उसको 500 दिए। हसनैन को कितने दिए? 1000। अपने बेटे को, उस बेटे ने कहा बजाना आपने हसनैन को 1000 दिया है। मैं उस वक्त से जिहाद कर रहा हूं जब ये कम सिन थे। छोटे का लफ्ज नहीं कहूंगा क्योंकि छोटे तो वो कभी थे ही नहीं। कम सिन थे, गिनती में उम्र कम थी। मैं उस वक्त से जिहाद कर रहा हूं। आपने उनको 1000 दिया है, मुझे 500। तो फारूक आजम ये नहीं कहते मेरी मर्जी, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। आगे से बोलते हो, चुप नहीं। फरमाया तू उनकी बराबरी करता है? क्या तेरी मां का नाम फातिमा है? क्या तेरी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? हुजूर की सारी औलाद गिनवाई फारूक आजम ने। सहाबी है, आले बैत के लिए मोहब्बत कितनी है। एक शख्स ये सारी बात सुन रहा है, देख रहा है। वो वहां से उठा, मौला अली के दरवाजे पे चला गया और सारा वाकया सुना दिया कि आपके शहजादे आए, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने ये किया, और जब अपना बेटा आया तो ये किया, और जब बेटे ने कहा तो आगे से ये जवाब दिया। हजरत अली क्या फरमाते हैं? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, उमर सिराजु अहलिल जन्ना, जन्नत वालों का आफताब है, चिराग है। कौन कह रहे हैं? मौला अली। अच्छा, आप लोग कहते हो साहबा अहले बैत, क्या इमाम हसन साहबी नहीं है? क्या इमाम हुसैन साहबी नहीं है? पूछ रहा हूं। उनको शायद आप कहते हो ये साहबी नहीं, वो साहबी भी है। अहले बैत है तो साथ में साहबी भी। और जब हजरत उमर निकाह कर लेते हैं तो ताल्लुक जोड़ते हैं अहले बैत से। किस बुनियाद पे जोड़ते हैं? कि क़यामत के दिन सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे सिवाय नबी के, वो अहले बैत में दाखिल हो रहे हैं। हजरत अली को जाके जब ये बात सुनाई, हजरत अली आगे से ये नहीं कहते ठीक है हजरत उमर ने कर दिया, अच्छी बात नहीं, हदीस सुनाते हैं। वो शख्स वहां से वापस आता है हजरत अली, हजरत उमर के पास, और आके सारी बात सुनाता है कि मैं यहां से गया, मैंने जाके हजरत अली को सारा कुछ बताया, उन्होंने आगे से मुझे ये हदीस सुनाई। हजरत उमर 4 आदमियों को साथ लेते हैं
और शेर खुदा के दरवाजे पे चले जाते हैं। शेर खुदा तशरीफ लाते हैं। हजरत उमर कहते हैं, ए मौला, मैंने रुक के कहा आपकी तवज्जो हो जाए, ए क्योंकि हजरत अली को हुजूर ने सबका मौला बनाया था। वहुवा वलिय्यु कुल्ले मोमिन, और मन कुल तो मौला हु फ़अलियुन मौला। इशारा किया। चले, हजरत उमर कहते हैं, आपने ये हदीस अभी इस शख्स को सुनाई है? हजरत अली फरमाते हैं, हाँ सुनाई है। तो हजरत उमर कहते हैं, मुझे लिख के दे दे। अपने प्यारे प्यारे हाथों से लिख कर दे दे। हजरत अली ने लिख दिया कि मैंने नबी पाक से सुना कि उमर अहले जन्नत के चिराग हैं, आफताब हैं। हजरत उमर वो लिखी हुई तहरीर अपनी औलाद को देते हैं, मेरे कफन में इसको मेरे साथ रखना। मैं क्या क्या सुनाऊं आपको, कहाँ तक सुनाऊं? ये जिक्र ख़त्म होने वाला नहीं। इस शाहज़ादा मोहतरम सज्जादा नशीन, जो क्या हजरत को फ़ख्र लासानी कहते हैं? नहीं, लक़ब उनका अभी आप नूर लासानी पुकारते हैं हजरत की निस्बत से। नाम है उनका सैयद ज़फ़र इकबाल आबिद शाह साहिब। तो अल्लाह ज़फ़र को इकबाल ही मिलेगा ना। ज़फ़र कामयाबी को कहते हैं, इकबाल बुलंदी को। अल्लाह इनको और बुलंदी अता फरमाए। मुझे आज अभी आने से पहले हजरत ने कहा, तू लिहाज नहीं करना, खुला बोलना। तो उन्हीं की बात थी, मैंने आपको पहुंचाई। गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। सुन्नी रहना है, सुन्नी जीना है, सुन्नी मरना है, क़यामत में सुन्नी उठना है, और यही कहते हुए उठना है, सबसे औला ओ आला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।